Yes, guys. Utmost important question, and for competitive students, utmost important result. तो इस रिजल्ट को भी याद रखना आप लोगों ने, ठीक है जी। अब प्रूव दैट 2NCN इज इक्वल्स टू दिस। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच समझाऊंगा। LHS को अगर देखें, हमारे पास है 2NCN, सॉरी 2NCN। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल। क्या ये बात सब कैच करें? इसका मतलब है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब RHS को साथ साथ देखना शुरू करो। क्या मैंने डिनोमिनेटर में एक n फैक्टोरियल अचीव कर लिया? इसका मतलब इसको मैंने नहीं छेड़ना, बाकी चीजों से बनाते हैं चीजों। आप ये भी बात समझ पाए 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2n फैक्टोरियल का मतलब है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 कर करके ये जाएगा 4 3 2 1 तक। यस और नो बोलो। और इससे पहले भी क्या होगा? 5 इंटू 6 भी होगा। चलेगा ऐसा कुछ? 2n फैक्टोरियल का मतलब यही है। अब ये भी मुझे पता है कि नीचे में तो एक n फैक्टोरियल चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको भी खोल दो। ये वाला n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू कहां तक? 3 2 1। ये n फैक्टोरियल भूल गया और दूसरे को ऐसे डिस रहने दो क्योंकि मुझे वैसे ही चाहिए। ये लिख दिया n फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको समझ है? अब अगला इंपॉर्टेंट, आपको ये ब्रैकेट को देख के कुछ मन में ख्याल आया? सारे ऑड है, वेरी गुड। ये सारे के सारे क्या है? तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि भाई मैं यहां से ना ऑड पिक करने वाला हूं। 1 3 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1 कर सकता हूं पिक, सही है। तो मैंने जब इसमें से ये पिक किए तो बाकी इवन वाले भी अलग आ गए। 2n माइनस 2 2n माइनस 4 अप टू सो ऑन 6 4 2। क्या ये स्टेप समझ आया? ऑड वाले भी आ गए। वो क्या आया? 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 5 3 1। और ये चीज बिल्कुल सेम है, चेक कर लो, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है। उसे यहां लिखा होगा 1 इंटू 3 इंटू 5, यहां लिखा होगा 1 इंटू 3 इंटू 5, रिवर्स ऑर्डर में। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं। तो ये भी अचीव कर लिया। अपॉन में n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1 एज इट इज। अभी तक इसका नहीं कुछ समझ आया। और n फैक्टोरियल। तो ये दो चीजें मैं इस दो फॉर्म में अचीव कर चुका हूं। इसका मतलब इसका और इसका मतलब सिर्फ 2n से होगा। यस और नो? इज दैट क्लियर? अब नोटिस करो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ध्यान से सोच के आंसर देना। अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हो 1 प्लस 3 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो आप अक्सर कुछ कॉमन करते हो और अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। क्या सब एग्री करते हो इस बात से? एक और सिनेरियो रखता हूं आपके सामने। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। अब क्या कॉमन है? हाँ, अब कुछ कॉमन है ही नहीं, ये एक टर्म है। पर मैं ये थॉट रख सकता हूं कि इन सब में से भी 2 निकाल लूं। 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2, तो क्या आया बाहर? 2 की पावर 5। और अंदर क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 5। क्या ये सब समझ आए? कॉमन नहीं लिया, एक्सट्रैक्ट किया बाहर। फर्क होता है चीज में। कहानी पकड़ में आई यार? रिदम 2 4 2 सा 2 2 सा 4, 2 इधर 2 इधर, 2 3 सा 6 3 इधर 2 इधर, 8 4 इधर 2 इधर, 10 2 इधर 5 इधर। क्योंकि सबने एक 2 दिया, पांचों ने बराबर पर। मैं तभी तो बोल रहा हूं, मैं यहां कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, मैं यहां एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं सब में से एक 2। कहानी पकड़ में आई? अब नोटिस करो, क्या ये इवन नंबर है? क्या ये इवन नंबर है?
क्या ये इवन नंबर है? इन सब में 2 कॉमन है कि 2 हैज कैन बी एक्सपेक्टेड। वेरी नाइस। तो कितनी बार 2 बाहर आएगा? 1 2 3 n टाइम्स। तो बाहर आया 2 की पावर और अंदर क्या बचा? अंदर बचा इसका अकेला n, इसका अप टू 3 2 1 इंटू 2n minus 1 2n minus 3 up to 5 3 1 upon n into n minus 1 n minus 2 up to 3 2 1 into n factorial। अब दुनिया समझेगी ये तो गए, सही है। बचा गया 2 की पावर n, सारे ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये मेरा किसके बराबर आ गया बेटा? RHS। समझ आया क्वेश्चन? इज दैट क्लियर? करिए नोट।